वह अपने वाक्य के मध्य में ही था कि गरुड़ मंदिर की खिड़की से एक युवक उड़कर बाहर गिरा। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। केतु का चेहरा पीला पड़ गया। मंदिर के तीसरे तल पर बहन मृग की सीन प्रहार, बहन सारस की पंख सज्जा, उद्धरण चिन्ह ... वानर की अमूल्य चोरी। वीर मौर्य की छोटी बहन योगिता मौर्य अपने आक्रमणों से जैसे एक चित्रशाला में चित्र टांग रही हो। शौर्य वंश के राजकुमारों और युवाओं को वह ऐसे उछाल रही थी मानो वे गेंदे हों। योगिता का स्वभाव अत्यंत आलसी था और वह प्रायः प्रशिक्षण से बचती थी, लेकिन अपने भाई की बात वह आंख मूंद कर मानती थी। जब उसकी जन्मजात शक्ति को वीर मौर्य के पूर्वजन्म के अनुभव और रणनीति से दिशा मिली तो परिणाम अप्रत्याशित था। सिवाय फरहान शौर्य के शेष सब एक एक कर दीवारों के पार जा गिरे। तू दुष्ट कन्या! फरहान शौर्य पहले चकित हुआ, फिर क्रोधित। उसने योगिता को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, वह केवल एक 10 वर्ष की बालिका थी, पर आज वही उसे धूल चटा रही थी। उसे छोड़ो, उस लड़के को पकड़ो, वीर मौर्य को! फरहान चिल्लाया। 4 शौर्य सैनिक योगिता को छोड़ वीर की ओर लपके, पर वीर मौर्य फुर्ती से भूमि पर सरकता हुआ उनके वारों से बच निकला। उसकी शक्ति सीमित थी पर अनुभव अपार। बहन, जल्दी खत्म करो! विपरीत सुवर्ण घंटा। नीचे सीढ़ियों से सैनिकों की पदचाप सुनाई दे रही थी। अगर वे और देर करते तो वे चारों ओर से घिर जाते। ठीक है भैया! योगिता और भी उल्लासित हो उठी। इतने वर्षों में ऐसा रोमांच कभी नहीं मिला था। अब नाग की पूंछ का चाबुक। फरहान को यह चाल अत्यंत साधारण लगी। उसने आगे बढ़ वार किया पर खाली गया। यह क्या? उसके मन में आशंका जागी। चाल भले ही साधारण थी पर उसमें विकृति थी। बच्ची की अपूर्णता ही उसकी शक्ति बन गई। धड़ाम! एक नन्हा पैर उसके सिर पर पड़ा और वह फर्श पर गिर पड़ा। योगिता ने उसके हाथ पीछे मोड़ दिए। असहनीय पीड़ा में फरहान की चीख निकली। युवराज! फरहान बाबू! शेष युवक और सैनिक स्तब्ध रह गए। उसे छोड़ो, उस लड़के को पकड़ो, उसे बंदी बनाकर बदले में युवराज को छुड़वाएंगे। अगर किसी ने मेरे भाई को छुआ भी तो मैं तुम्हारे युवराज की हड्डियां तोड़ दूंगी। योगिता ने फरहान का हाथ और मरोड़ दिया। हड्डियां चटकने की आवाज आई। फरहान का चेहरा सफेद हो गया। रुको, सब रुक जाओ! फरहान चीखा। वह अपमानित था। एक बच्ची से पराजित होना उसके लिए घोर अपमान था। वीर मौर्य, तुम चाहते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा कुल इस अपमान से बच पाएगा? आज का ये कांड तुम्हारे पिता विवान मौर्य की प्रतिष्ठा पर सीधा आघात है। रक्त से लथपथ फरहान फर्श में धंसा पड़ा था। वीर ने उसकी आंखों में झांका। तुम सच में कुछ नहीं जानते, है ना? फरहान की उलझन से स्पष्ट था।